कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो इस वजह से वीडियो कट हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोग टॉपिक्स पे ध्यान देंगे, हम लोग को एक्चुअली अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पंडित से फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पता नहीं उस वीडियो में पंडित के बारे में बात आया कि नहीं आया, पता नहीं। तो पंडित किसे कहते हैं? तो जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, भय तथा बाधा कोई रोक ना सके, कोई ना रोक सके, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पंडित कहते हैं। ठीक है, देखिए एक और परिभाषा है, पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहते हैं? एक और परिभाषा है कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। जितने भी जीव है ना, उसके आत्मा के रहस्य को जानने वाला क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि सभी कर्म के योग को जानने वाला पंडित कहलाता है। तो पंडित का ये भी परिभाषा है। ठीक है ना, तो सभी कर्म के, यानी सभी कर्म के जितने भी काम आप करते हैं और उसको अच्छा से जो समझ लेता है, जो जान जाता है, तुम ऐसा कर्म कर रहे हो तो ऐसा मिलेगा, ऐसा कर रहे हो तो ऐसा भोगोगे, इन सारे चीजों के बारे में जो अच्छे तरह से जानकारी जिनको प्राप्त रहता है वो क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। ठीक है ना, चलिए फिर मनुष्य में उपाय जानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको अभी आज के डेट में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम पंडित जी से सजेशन लेते हैं ना, तो हम उसको पंडित बना दिए हैं। अगर हम खुद में अपने रहस्य के बारे में जान लें या हम तुम्हारे रहस्य के बारे में जान लें तो हम भी पंडित कहला सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है। तो ठीक है, हम लोग क्या स्पेशल पंडित जी को बुलाते हैं क्योंकि वो किसी के बारे में जानता है, वो किसी के बारे में, उनके रहस्य के बारे में बताता है, उनके नाम से, उनके मतलब जन्म तिथि से बताता है ना। चलिए वो पंडित है। वही कहता है कि मनुष्य में उपाय जानने वाला, यानी किसी भी तरह का दोष है, ग्रह है, नक्षत्र अगर लग गया है तो उसका उपाय बताता है, तो वो क्या है? पंडित है ना, उसको क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है कि अब देखिए पंडित हो गया। अब उसके दूसरा श्लोक में है कि मूर्ख या नराधम। ठीक है ना, मूर्ख को ही नराधम कहते हैं। क्या कहते हैं? नराधम। किसे कहते हैं? मूर्ख या नराधम किसे कहते हैं? इसका जबरदस्त आंसर है और ये चीज अपने जीवन में उतारिएगा। तो ठीक है ना, ये धृतराष्ट्र महाराज पूछ रहे हैं विदुर से कि मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्खा किसे कहते हैं? नराधम किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो मूर्ख किसे कहते हैं? तो ये इनका जवाब देते हैं। देखिए महात्मा विदुर कितना बढ़िया जवाब दे रहे हैं इनका। देखिए कहता है जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के घर जाता है उसको मूर्ख कहते हैं। ठीक है ना, जो व्यक्ति बिन बुलाए किसी के घर चला जाता है उसको मूर्ख कहते हैं, बिना पूछे बोलता है उसे मूर्ख कहते हैं, और अविश्वासियों यानी कि धोखेबाजों पर जो विश्वास कर लेता है उसे मूर्ख कहते हैं। ठीक है ना, तो मूर्ख किसे कहते हैं? जो बिन बुलाए चले जाता है उसको मूर्ख कहते हैं। जो ज्यादा मतलब कि क्या है? जो ज्यादा बोलता है उसे मूर्ख कहते हैं। जो बिना पूछे बोलता है उसे भी मूर्ख कहते हैं। और जो धोखेबाजों पे यानी कि अविश्वासियों पे जो विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसे मूर्ख कहते हैं। तो हमें किसी बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, बिना पूछे बिना कहे हमको बोलना नहीं चाहिए, धोखेबाज लोगों से दूर रहना चाहिए। जिसपे भी एक बार जैसे कि मान के चलो तुमको 2 रुपया दिए, 2 रुपया लौटेबे नहीं, स्पष्ट क्या देंगे? नहीं देंगे, तो पहले 2 रुपया देगा तब ना जी। उसी तरह से